हेलो स्टूडेंट, एक्सीलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 में रसायन विज्ञान में अध्याय फर्स्ट है पदार्थों की प्रकृति एवं संगठन में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। और दोस्तों, बात करते हैं तो ये जो क्लास चल रहा है ये सभी प्रदेश के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को मिलाकर ये चलाया जा रहा है, यानी कि इसमें यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, एमपी पॉलिटेक्निक और अदर स्टेट के जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर वो पॉलिटेक्निक की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है वो लगभग हर स्टेट का, जो हर प्रदेश का सिलेबस है पॉलिटेक्निक का, वो लगभग सेम है। तो आप सभी स्टूडेंट आसानी से क्लास को कर सकते हैं। फिर भी कोई भी समस्या होती है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले जितने स्टूडेंट हैं फटाफट क्लास को आप लोग लाइक करिए। अपने दोस्तों में फटाफट इस क्लास से शुरू होने से पहले आप लोग फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को पता हो सके नहीं पॉलिटेक्निक की क्लास चल रही है। ठीक है। और दोस्तों, बात करें तो रोजाना 6:30 बजे आपका क्लास चलेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप क्लास में लाइव हो जाइए, यानी कि 6:30 बजा तो आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। तो आपको चैनल पर आकर देखेंगे तो नोटिफिकेशन प्रीमियर में आपको क्लास दिख जाएगी, उसी पर आपको 6:30 बजे टाइम से क्लियर कर देंगे। आप क्लिक करेंगे तो आप क्लास में लाइव जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिएगा 9451094356। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी समस्या होती है तो भी आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। सिंपल से करना है, नाम आप कहाँ से रहते हैं और किस चीज़ का आप तैयारी करना चाहते हैं, यानी पॉलिटेक्निक है, बीएचयू बीएससी या जो भी है आप देंगे, तो उस तरीके से हम इसका ग्रुप में ऐड करेंगे। तो दोस्तों, कल हमने और टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे। ये सब क्वेश्चन मैंने कल के क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक इस क्वेश्चन को नहीं देखे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में पूछे भी जाते हैं, तो 15 तक मैंने डिस्कस किया था। तो अभी वीडियो पड़ा हुआ है, तो आपको लास्ट में आपको स्क्रीन पर ही दिख जाएगा वीडियो। आप वहाँ से भी प्ले कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। तो आज दोस्तों शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। अगर आंसर पता है तो साथ में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिए। कमेंट में आपको कुछ इस तरीके से करना है, ABCD ऑप्शन करके आप मैसेज करते चलिएगा, यानी कमेंट करते चलिएगा, हम रीड कर लेंगे। ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन 16वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है। स्टील, पीतल, रेत, हीरा, यानी इसमें पूछा है भाई यौगिक पूछा हुआ है कि कौन सा इसमें से यौगिक है। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हमें कि कौन सा इसमें से यौगिक है भाई। जो रेत है वो हमारा क्या है, यौगिक है। ठीक है। रेत जो हमारा क्या है, यौगिक है, क्योंकि आप रेत देखें, रेत में बहुत सारे चीज मिले होते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा यौगिक। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि विरंजक चूड़ यानी ब्लीचिंग पाउडर है, क्या है, विरंजक चूड़ क्या है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या अपर रूप है, क्या है। फटाफट हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आपने ये हाई स्कूल में पढ़ा होगा, विरंजक चूड़ बनाने की विधि, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि अपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम आंसर देखना चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों राइट आंसर की। तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन सही हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारा एक प्रकार की क्या होती है, यौगिक होती है, क्योंकि इसमें कई तत्व जो होते हैं मिलकर बने होते हैं। अब हमें फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। फटाफट कमेंट करके बताइए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। ग्रेफाइट, कांच, पीतल, इस्पात। अब ये एनडीए 2011 में भी क्वेश्चन आ चुका है और ये पॉलिटेक्निक में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है कि ग्रेफाइट जो है वह एक मिश्रण नहीं है। बाकी देखिए, कांच जो था वो दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, पीतल भी और इस्पात भी। ठीक है। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, सिर्फ एक तत्व, ये मिश्रण नहीं है। इसका दोस्तों अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है कि बारूद होता है। बारूद होता है, आपने मूवी में बहुत देखा होगा कि हीरो बारूद फेंक रहा है, गद्दार बारूद फेंकते हैं, गुंडे बारूद फेंक रहे हैं। तो बताइए फटाफट कि बारूद होता क्या है, तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन ये माना जाएगा कि बारूद होता है तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे
कि जो बारूद हमारा होता है वो मिश्रण होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, इसलिए बारूद हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोयला, जिसे हम कोल भी बोलते हैं, कि कोयला है तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या फिर तरल है? बताइए हमें। कोयला क्या है भाई? कोयला तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? तो दोस्तों जो कोयला है वो हमारा तत्व है, इसमें कोई मिश्रण नहीं होता है। ठीक है, जो ऐसा नहीं कि जो खोदान से निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं, प्योर कोयला की यहाँ पर बात हो रही है, तो वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाएगा। ठीक है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 से, हीरा यानी कि डायमंड है। अब हीरा आप जानते हैं, तो हीरा क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, तो ये देखिए हीरा जो है वो हीरा, ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको मिलता है कि हीरा है तत्व, यौगिक, मिश्रण या तरल। क्या है भाई? तो बताइए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हीरा क्या है। हीरा हमारा क्या भाई? तत्व है। ठीक है, हीरा हमारा क्या है? तत्व है। और ये दोनों हीरा जो है वो कार्बन के ही अपर रूप होते हैं। ठीक है, यानी कि कोयला में से ही ये भी निकलते हैं। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 से हमारा कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन सा है? निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। यानी कि इसमें पूछता है कि ये जो 4 ऑप्शन आपको दिए इसमें से कौन सा यौगिक है? बताइए, 4 ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आंसर पता तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों इसकी राइट आंसर की, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अमोनिया जो होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? यहाँ पर यौगिक कहलाएगी, याद रखिएगा। ठीक है। और इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो माणिक्य, नीलम, पन्ना, हीरा। ये रेलवे में 2-3 साल क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, बताइए आंसर अगर पता है तो। बात करते हैं राइट आंसर के, तो हीरा जो है वो हमारी क्या है? एक तत्व कहलाएगी। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा कि वायु निम्नलिखित में से क्या है? वायु निम्नलिखित में से क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है या तरल है? तो ये कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि वायु क्या है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। वायु हमारी क्या कहलाएगी? मिश्रण कहलाएगी, क्योंकि वायु में आप देखते हैं कि बहुत कुछ मिले होते हैं। तो वायु जो हमारी कहलाएगी वो हमारी क्या होगी? मिश्रण कहलाएगी। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? ठीक है, वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा। वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया, पारा, 4 ऑप्शन आपको मिलता है। रेलवे में क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बताइए फटाफट आंसर कि निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक कौन सा भाई? अमोनिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमोनिया। इसका क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से मिश्रण है। निम्नलिखित में से मिश्रण है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये भी रेलवे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आंसर बताइए फटाफट कि निम्नलिखित में से मिश्रण पूछा है, तो इस्पात जो है वह मिश्रण कहलाएगा। इस्पात जो है वह मिश्रण होगा, इसलिए इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जो कि इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध तत्व कौन सा है? शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम या बालू। ये सब पूछा शुद्ध तत्व, यानी कि उसमें कुछ भी मिला न हो, उसमें कुछ भी मिला न हो। तो देखिए कांच में 2 या 2 से अधिक यौगिक तत्व मिले हैं, सीमेंट में भी है, बालू में भी है, लेकिन सोडियम का एक तत्व इसमें कुछ भी मिला नहीं होता है। तो शुद्ध तत्व कौन सा हो गया? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सोडियम। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 से कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? टीन, समुद्री जल, मृदा, वायु। ये एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा हुआ अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो टीन, समुद्री जल, मृदा, वायु, तो टीन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है, तो क्या हो जाएगा? इस 4 ऑप्शन में कौन राइट होगा? टीन होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? यौगिक यहाँ पर पूछा हुआ है कि वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। कम से कम ये आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सही सही बताइए, क्योंकि ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इस तरीके से क्वेश्चन जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ हूँ, तो कम से कम ये आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पारा, ओजोन, अमोनिया। ABCD करके भी आप आंसर कर सकते हैं।
बात करते हैं दोस्तों अब इसकी राइट आंसर की, तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है कि निम्नलिखित में से एक यौगिक जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, अमोनिया कहलाएगा। फटाफटी से नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक में पूछे जाते हैं, और कल भी मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए थे। तो टोटल हो गया 2 क्लास में 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। इसलिए कल की क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा और आज की क्लास को भी देख लीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्लास है सभी, और अच्छे से इसको तैयार कर लेना है। यानी कल के लिए हमें नहीं टालना है, जो भी करना है हमें आज ही करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी कि 7:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।